गाइस, आज हम लोगों ने जिम छोड़ दी। भैया आए नहीं थे तो फिर हो गई लड़ाई। हेवन जिम में नोएडा सेक्टर 62 में जिम है। अगर वहाँ करता हो तो भाई मत करो। ट्रेनर झांटू है। गाना नहीं बजना चाहिए, मैं बजवे बंद कर दूँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम कर रहे हैं शोल्डर। ओके। और आज है डे 6 ऑफ कटिंग। ये धीरे धीरे एक हफ्ता हो गया है। थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखा एक हफ्ते में लाया मुझको। और आज भैया नहीं आए हैं तो आज मैंने अपने से एक्सरसाइज किए। मतलब मुझे आता है, भैया एक्सरसाइज करा देते हैं। और बल्कि आज मैंने ज़्यादा ही रेपिटेशन किए हैं। ये कटिंग में मेनली फोकस रेपिटेशंस पे होती है। फॉर्म और रेपिटेशंस, फॉर्म्स ताकि इंजरी ना हो, रेपिटेशन से थोड़ा फैट लॉस। और अरे यार, माइक लगा टूट जाएगा अभी। हाँ, माइक लगा टूट जाएगा। तो माइक दूसरी साइड लगा लो ना, बाहों में लगा लो, बाहों में। बाहों में? अरे वहाँ नहीं, जीन्स में, उसमें लोअर जेब में डाल दो। कह रहे लोअर जेब में डाल दो, जेब में डाल लो। हाँ, और जैसा कि बताया था, कल हम लोग मूवी देखने गए थे। मूवी देखने गए थे कि मूवी बनाने गए थे, समझ नहीं आया। बनी भी, देखा भी। अच्छी मूवी है देवरा। देवरा बहुत तगड़ी मूवी है यार। साउथ की मूवीज़ वैसे ही मुझे पसंद है। तो ऐसी मूवीज़ अगर सिनेमा में मिल जाए देखने को तो फिर क्या ही बात है। और कल से चालू है नवरात्र, तो कल से अंडा भी बंद हो गया डाइट का। अब बड़ी दिक्कत होगी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने का। कुछ न कुछ तो करेंगे। चिकन तो वैसे भी नहीं खा पा रहे थे, अंडे और बंद हो गए। बताओ, 4 रेप मारने के बाद यहीं हूँ, पटक लो। अरे 10 रन मारे, बहुत ज़्यादा हो गया 10 रेप की। हाँ, ये कौन सा, ये कौन सा फॉर्म में कर रहे हो? बैक फ्लाई का नया फॉर्म इन्वेंट किया है इसी गधे ने। भैया अगर आप देखना तो इसके लिए 2-4 गाली लिख देना। देख लो, फॉर्म की पूरी ऐसी की तैसी कर रखा है इसने। सही से बैठ जा भाई, क्यों लोअर बैक लेने तुले हो अपनी? ये भी एक्सरसाइज होती है। हाँ, देख लो, बुद्धि की एक्सरसाइज ना। साला हरामी। दम लग रहा है। अमन कुछ क्या बोलते हैं उसको, आई हैव टू हिंदी में बोल लो। अबे अमन कुछ जो कांड किए हो तो एक्सेप्ट कर लो। कौन सा काम? अरे जैसे कोई कांड किए हो एक्सेप्ट कर लो, या फिर कोई किसी को चोरी की हो कहीं एक्सेप्ट कर लो, किसी को मर्डर कर दिया एक्सेप्ट कर लो। अबे यार वर्ड क्यों नहीं आ रहा है? गलती को एक्सेप्ट करना क्या बोलते हैं? एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक। अरे हिंदी में क्षमा। गलती को हिंदी में क्या, गलती को एक्सेप्ट कर लेना कि मैंने गलती है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? अमन आज अपनी, अरे नहीं यार, वंस अगेन वेलकम। अमन आज अपनी एक गलती एडमिट करेगा। एडमिट, आई एम गोइंग टू एडमिट माई ओवर मिस्टेक। टू यू अमन। कौन सी गलती? पहले तो तुमने जो हमें आधी पेट्रोल, आधी क्या, 0 पेट्रोल पे गाड़ी दे दी। वी एक्सचेंज अवर बाइक्स। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। क्या? सो मेरी ऑडियंस हिंदी की है। आई हैव टोल्ड हिंदी में बोल। them, बाद में जो I have हिंदी told में, them, अभी याद कर लेंगे। हिंदी में, हिंदी में I बोल। have told them to fill up the petrol. हिंदी फिलअप। हाँ, अब हिंदी में बोल दो, रहने दो अब। हाँ सुनो, मैंने इन लोग से कहा कि वो पेट्रोल भरवा ले। हाँ, तो मैंने इनकी गाड़ी ले ली। अब इन्होंने कहा, मैंने बुलेट दे दी अपनी। पहले तो इनका दिमाग देखो। पहले तो कि मैं उसमें पेट्रोल नहीं था तो गाड़ी छोड़ दी। अच्छा, पेट्रोल नहीं था तो 7 किलोमीटर तो गाड़ी चल गई। गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी छोड़ दी, अपनी गाड़ी छोड़ दी। नहीं, ये ले जाए फंसे, ऐसी मैं बात ना नहीं है, फंसू देखो, मैं जाके। तुमको बताऊं। हुआ क्या? तो एक्साइज है ब्रो। ऐसा अभी हुआ तो 9 क्या? बजे हैं, तो हो गया ना, 9:15 बजे, 9:10 हो गए। मेरे 2 मोटिव थे। 9:40 तक जाते हैं।
और पहली दूसरी बात वाली दूसरी कौन सी दूसरी वाली? जॉब छोड़ दी। हाँ पहली वाली सुनो, पहली वाली बताना मेरी गलती इसकी गलती। पहले तो मैंने क्या किया कि मुझे पता था मैं 10 बजे आना, पुलिस मिलेगी, ठीक है। तो मेरी गाड़ी में ना वो था पेट्रोल, और ना ही उसमें मतलब वो सिक्योरिटी नंबर प्लेट कुछ नहीं तो हमारा फंसाने का, हमें फंसाने का जाल था। ठीक है दूसरी इन वाली लोग को admit जाना करो। था वीडियो लंबी 11:55 नहीं करनी पे। है, इतनी अच्छी शक्ल नहीं है, लंबी नहीं करनी। बताओ दूसरी वाली दूसरी वाली क्या गलती थी? जॉब जो छोड़ दी हाँ है, दूसरी वाली गलती नहीं थी, वो गलती नहीं है, वो गलती साहस नहीं है। साहस तो है उसके लिए करेज चाहिए, करेज। करेज चाहिए। जॉब छोड़ के जिम करना करेज है भाई। जिम के लिए जॉब छोड़ना। जिम के लिए जॉब छोड़ना, हाँ सोचो। मैंने बताया था जैसे कि इनको नाइट शिफ्ट जॉब मिली है, जिसको नर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, नर्सेज को। नर्सेज ने धोखा दे दिया इन्हें। मैं गया था मुचौदी के लिए, मैंने 2 दिन की ट्रेनिंग की, मैंने सब किया, और मैं नर्सेज ने सबसे धोखा पहले दे दिया फिर। मैंने सबसे पहले सबमिट किया उन 15 लोगों के मेंबर में, और मैं सिलेक्ट हो गया। फिर छोड़ पता दिया। नहीं ज़िंदगी क्या चाहती है कंपनी हमसे। वालों के साथ धोखा दिया इसने। कंपनी वालों के साथ धोखा किया। उनकी बददुआएं लगी। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता फॉर द सिक्योरिटी पर। बैड एस कंपनी का नाम है। आप मुझे ब्लॉक करा देंगे, पकड़ो। गाइस आज हम लोगों ने जिम छोड़ दी, भैया आए नहीं थे तो फिर हो गई लड़ाई। और लड़ाई इस वजह से हुई कि लास्ट में बचा था कोई नहीं, और अमन जो है टी शर्ट निकाला था, पहले से वीडियो में देखोगे आप, टी शर्ट निकाल के वो पोजिंग कर रहा था, पंप देख रहा था। तो हमने परमिशन ली थी पहले उनसे कि क्या हम टी शर्ट निकाल सकते, तो उन्होंने बोला था ठीक है। तो आज ऐसा क्या हुआ पता नहीं, उनके अंदर की चिढ़न होने लग गई उनको, ऐसा नहीं करो, ये करो, पहन लो, ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा हमने पोज कर रहे हैं, हम कौन सा यहाँ पे टहल रहे हैं, मतलब पूरा वर्कआउट हमने टी शर्ट निकाल के किया है। तो वहाँ पे एक आंटी हैं, अब आंटी हैं, गाली तो बहुत गंदा गंदा आ रहा है बट मैं दूंगा नहीं। वो इतनी नीच आंटी हैं कि कह रही हैं कि अगर तुम्हें बोल दो तुम नंगा करो, नंगे हो जाओ, तो यहाँ नंगे हो जाओगे। बताओ ये कौन सी लैंग्वेज है। हम जिम में हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम अपना पंप नहीं देखेंगे कहाँ अफेक्ट कर रहा है मसल, हमारी ट्रेन हो रही कि नहीं हो रही, तो हम नहीं देखेंगे। तो पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज थी। मैं तो कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा था, मैं दिमाग गर्म था, मेरे से ज़्यादा बोला भी नहीं जाता। अमन ही बोल के लास्ट में वो कह रहे हैं कि जो भी बचा है आपका लेके चले जाओ। तो हम रेडी हो गए, ठीक है एक ही बार में भाई, तुम्हारा जब यही इच्छा है तो ठीक है, ना तो जिम की कमी है ना तुम्हारे पास क्लाइंट की कमी है। तुम्हें लगता है कि उन्हें ये लगता है कि हम उनके क्लाइंट ले जाएंगे। अब भाई तुम एक तो एक्सरसाइज करा नहीं रहे हो, लोग आते हैं इधर उधर ऐसे ऐसे करते हैं, बाइसेप मारते चले जाते हैं, एक्सरसाइज बताते नहीं हो। और उनका ये कहना है कि अगर हम एक्सरसाइज बता दिए तो ये छोड़ के चले जाएंगे, सीख जाएंगे तो क्लाइंट लेके चले जाएंगे। तो इस वजह से वो किसी को बताता नहीं है। सोचो तुम जिम खोले हो, जिम में लोग आ रहे हैं सीखने, वर्कआउट करने, बॉडी बनाने, तुम ये मानसिकता रख रहे हो कि अगर हमने बता दिया तो इनको आ जाएगा और ये लेके चले जाएंगे क्लाइंट। पता नहीं कौन सी मानसिकता से जिम खोल के बैठे हैं। एक तो नोएडा में, समझ नहीं आ रहा कुछ, जिम की कमी थोड़ी है। तुरंत भाई जो भी पैसे बचे थे लिए और चले आए, कल जाएंगे दूसरा दिन। बॉडी जिम एक जिम से थोड़ी बनती भाई, बॉडी बनती है तुम्हारे अपने मेहनत से। तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी बनेगी, नहीं करोगे नहीं बनेगी। जो वहाँ हो रहा है वहाँ कुछ नहीं होता मेहनत से। हम करते हैं वर्कआउट तो हमें लोग देख के हमसे पूछते हैं तो उनकी गांड में चुल मचती है कि इनसे क्यों पूछ रहे हैं। हाँ लोग हमसे पूछते हैं तो इनकी गांड में जलन होती है कि इनसे क्यों पूछ रहे हैं। भाई तुम नहीं कराओगे, लंचट हो तुम, मादर चोद हो, तो हम क्या कर रहे हैं। हमसे पूछेंगे तो हम तो बताएंगे ही, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। और वो मोटी है, इसकी माँ का आंटी, साला आता जाता कुछ नहीं है, पता नहीं क्या क्या कहाँ से मेडल खरीद के रख ली है। मैं मेडल लिया था कुछ, तो आती 10-12 लड़कियां आती हैं, एक की भी 2-3 महीने हो जाएंगे, एक की भी 1 किलो लॉस नहीं हुआ होगा। इधर उधर नौटंकी सिर्फ उछलवाती रहती है, ये करो वो करो बैठा के, एक ढंग का एक्सरसाइज नहीं बताती है। और कोई बताए तो उनकी चलो। तो फिर यही वजह है कि फिर हमने जिम छोड़ दी। भाई तुम्हारे अंदर अकड़ है तो फिर हमारे अंदर तो पूरा पावर हाउस है, बस हम नहीं दिखा रहे हैं।
वही तो, हम जब गए थे तो 6-7 थे। अब पता नहीं हमारी वजह से तो नहीं आए होंगे, शायद आए हों, पता नहीं, लेकिन हमारे बाद काफ़ी लोग आए हैं तो शायद इस चीज़ का उनके अंदर अकड़ आ गया हो, मतलब वो थिंकिंग आ गई कि अब हमारे यहाँ तो आ रहे हैं तो इनकी ज़रूरत तो है नहीं। भाई ज़रूरत देखो हमारी, तुम्हें होगी, हमें जिम की ज़रूरत है, और जिम बहुत सारे जिम है यहाँ पे। तो ये तुम अगर मानसिकता रख रहे हो कि नहीं भाई तुम नहीं बताओगे, तुम क्लाइंट लेके चले जाओगे, बल्कि उन्होंने हमें मना किया कि इसलिए हमें बताया, अपने मुंह से, डायरेक्ट मुंह से बताया कि हम इसलिए नहीं बताते कि ये सीख जाएंगे। सोचो भाई, तुम चूतिया बना रहे हो सीधा सीधा लोगों को। अब मैं तो यही कहूँगा, जो जो ये वीडियो देख रहे हो, छोड़ दो भाई जिम को। जिम का नाम है स्ट्रेंथ हेवन जिम। माँ चुदा है, अगर उनकी गांड में चूल है तो फिर से अब देखो, अभी तो मैंने एक शब्द नहीं बोला था जिम में, लेकिन अब जिम के बाहर रहे हैं, अब मैं एक बार चुप नहीं रहूँगा। कोई सेंस ही नहीं है भाई, ना तो मैं कुछ कर रहा हूँ, ना चुपचाप वर्कआउट करके आ रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या चल, कह रहे हैं कि इनके जैसी बॉडी बहुत है। भाई मैंने तो कभी बॉडी दिखाई नहीं तुमको, मैं अपना वर्कआउट करके अपना पंप देख के चला आता हूँ। अब वही है कि उनकी तरह मैं किसी को ना बताऊँ, वर्कआउट भी ना करूँ, लोग मुझे देखे भी ना, तब सही है। तुम माँ से दाओ, तुम हो कौन, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, भाड़ में जाओ। मैं पैसा दे रहा हूँ तो कर रहा हूँ, कहीं और पैसा दूंगा तो कहीं और करूँगा, सीधी बात है। इसकी माँ का मूड ख़राब कर दी। 3 ही सेट हुए थे यार, चौथे सेट में बहस कर ली बिना मतलब के, छोड़ चल दिए। अब भैया आएंगे तो भैया को सरप्राइज़ कि भैया जिम छोड़ दिए। और ये चीज़ एक दिन से नहीं, आज से नहीं है ये, मैं मतलब मैं नहीं, तीनों को बिना मतलब टोक देता है, ये ऐसा ना करो, उनसे मत बोलो, ये मतलब भाई तेरे कहने से थोड़ी चलूँगा मैं, मेरा जिससे मन करेगा बोलने का। अगर मैं गलत बोलूँ या गलत करूँ तो तुम मुझे टोको, तो मुझे ठीक भी लगे यार, यहाँ ये गलत था। कोई एक्सरसाइज पूछ ले तो बता दो, कोई फॉर्म पूछ ले भाई ठीक है तो बता दो, तब भी उनकी चुल हो जाता है, भाई तुम क्यों बता रहे हो। मैं तो अपने मन से बताने भी नहीं जाता, ना कोई बताने जा रहा था। उससे ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे नॉलेज भैया को होगा, एक्सरसाइज भैया अच्छा कराते होंगे। हमें लग रहा है यही देख के उसकी गांड जलती होगी, ये लोग एक्सरसाइज अच्छा करते हैं, माधव जो पता नहीं कौन से कंपटीशन में उतरे हैं। हमें लग रहा है वो लास्ट वोस्ट आए होंगे, बस स्टेज पे चढ़ गए होंगे, पता नहीं स्टेज पे पहुँचे भी नहीं शो करने, बैक स्टेज खड़े हो गए, बोल रहे हाँ मैं बॉडी बिल्डर हूँ, तो बड़ी बात, देख के लगता था है नहीं कुछ, बकचोद साला। और जो एक और चीज़ पता चली कि मतलब अब इतने दिन से करने लगे तो एक दो दोस्त बन गए, उन्होंने बताया कि भाई ये इंजेक्शन देता, पता नहीं ये सच है, बॉडी के लिए इंजेक्शन लेते हैं लड़के, इंजेक्शन ले रखा है। और भाई बॉडी तुम्हें मैं बता दूं कि आधी भी नहीं, अमन की आधी भी नहीं है, अमन की आधी भी बॉडी नहीं है, और वो इंजेक्शन ले रखा है। वर्कआउट मैं बता दूं भाई कि कुल मिला के 3 से 4 सेट वर्कआउट करता है, और इंटेंस के नाम पे 0 करता है। और तुम समझ लो कि भाई वो मरने वाला इंसान है अब, कि इंजेक्शन ले रखा है भाई, स्टेरॉइड्स ले रखा है भाई। मेरे को तो मतलब जब सुना मैं शॉक हो गया कि बॉडी अमन के आधी, और स्टेरॉइड्स, ऊपर से एक्सरसाइज भी नहीं। आधे घंटे तो पूरा जिम में 1-1.5 घंटा रहता है, आधे घंटा शीशे में देखता है सिर्फ। ऐसे ऐसे लोग। और वो लड़का बता रहा था कि मतलब इसी ने, जिम ट्रेनर ने ही रिकमेंड किया है उसको, मास गेनर प्रोटीन, मास गेनर प्रोटीन तो तक तो ठीक था भाई, स्टेरॉइड्स समझो। ऐसी गलती मत करना भाई कोई, कि मास गेनर ले लो एक साथ, ले लो प्रोटीन ले लो। भाई देखो, टाइम दो बस, और प्रोटीन दो, शरीर को अपने आप बनेगा। टाइम दो, प्रोटीन दो। तुम अगर कहो जल्दी मुझे बना दो तो भाई जल्दी में बन तो जाएगी, फिर तुम लायक नहीं बचोगे इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, कि टाइम दो, प्रोटीन दो, बॉडी बन जाएगी, वर्कआउट करो बस। वो कहते नहीं, ट्रस्ट द प्रोसेस, बस प्रोसेस पे भरोसा रखो। जिम जाओ, प्रोटीन लो, बस। जल्दी क्यों करना है, स्टेरॉइड्स लेके वर्कआउट भी नहीं कर रहा, चुप चुतिया पे बेकार है, फिर मत करो भाई ये। अगर तुम्हारे तक वीडियो चली जाए तो भाई तुम
सीख लो वर्कआउट करना, यूट्यूब पे सीख लो वर्कआउट करना। वर्कआउट करते कैसे हैं स्टेरॉइड्स के बाद, डाइट क्या होती है, भगवान बचाए उसको, अगर लिया होगा तो। नहीं लिया होगा तो भाई कोई नहीं, लेना भी मत। अभी बताओ। ले लियो तो वर्कआउट अपना इंटेंस करो, बढ़ाओ, तब तो उसका फ़ायदा हो। मैं करा दूंगा तुम्हारी। बेकार है सब, मत लो ये सब स्टेरॉइड्स वर्स। तुम्हें स्टेज पे भी नहीं जाना है, चुतियाप है भाई, चुतियाप सीधा सीधा। यहाँ बहुत बड़ा स्कैम है भाई ये तो, मतलब पूरा ये जगह जिम ट्रेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो पूरा स्कैम है ये, कि लड़कों को फंसा लो, स्टेरॉइड्स दिला दो, पैसे बन जाएं और वो मर जाएं। मर जाओ तुम, मेरे को पैसे चाहिए, इससे बचो भाई। अमन कुछ कहना मेरे मुंह पे उसने बोला है कि हम लड़कियों को इसलिए नहीं सिखाते हैं क्योंकि ये लोग चली जाएंगी, इनको दर्द होगा या फिर ये सीख जाएंगी, चली जाएंगी। तो ये मानसिकता, ये मानसिकता है उनकी। वो जिम खोले हैं फिटनेस के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए। और भाई वो स्टेरॉइड सोचो, कह रहा है इसी ने रिकमेंड किया, बताओ। हाँ। सीधा सीधा हम जान, उसकी जान पे खेल रहा है कि इसको पे तो पैसे आने चाहिए बस। ऐसे लोग कभी जिंदगी में खुश नहीं रहते। ऐसे लोग खुश तो छोड़ो भाई, मैं तो कहूँ भगवान उठा ले, ऐसे लोगों को उठा ले। यही एक फील्ड बचा था कि मतलब जहाँ पे नहीं, जब चूतिया को, जो चूतिया है ऐसे दिमाग ख़राब करने वाला है, वो चाहे जहाँ रहे वो करेगा, वही करेगा, चूतिया भी करेगा। तो उसका कोई नहीं भाई, तुम कितने बजे की है? तुम अवेयर रहो, तुम ना करो ऐसे कि कुछ ले लो, कुछ भी ले लो, वर्कआउट ना करो ये वो, बस वर्कआउट करो, प्रोटीन लो, बस बेसिक रखो, एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा 2, 2.5, 3 साल 4 साल दे दोगे तो तुम उतने लेवल तक पहुंच जाओगे कि तुम खुद ही समझ जाओगे मुझे क्या लेना चाहिए, कितना एडवांस हो गया मैं, कितना वर्कआउट इंटेंस चाहिए, कितना नहीं चाहिए। जब तक नहीं हो रहा तब तक बस टाइम दो, और कुछ नहीं दो भाई, ना तो तुम स्ट्रॉइस हो ना एनर गेनर, कुछ नहीं। बॉडी को नेचुरल रखो ना, मतलब बस प्रोटीन लो, डाइट लो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी डाइट है भाई, स्ट्रॉइड लेने का कोई मतलब ही नहीं है। वो भी उस झांट जैसी बॉडी जो भी है भी नहीं, दिन भर सिर्फ शीशे में देखो, पूरा जिम, सीधा सुसाइड है भाई, सुसाइड। और एक चीज़ नोटिस किए हो कि जाओ। कोई और मतलब कोई किसी जो सही बॉडी है कोई है वहाँ पे वो एक भैया हैं, वो करते रहते, मतलब भैया की भी नहीं है, वो झाटू बॉडी है भाई, मतलब कि कोई एक इंसान नहीं है ऐसा कि जिसकी सही हो बॉडी वहाँ पे, सब वही मिल के बीएससी की है? बीएससी है तुम्हारी? एनसीए हैं? बीए एनसीए ना, बीए एनसीए। जिम अगर सेलेक्ट करने जाना, सबसे ध्यान रखना कि भाई अगर वहाँ कोई अच्छा बंदा नहीं है तो मत सेलेक्ट करना, काम करो। समझ लो रजत। सुनो सुनो अगर कभी जिम करने जाना सुनो सुनो और वहाँ पहले से देखो, अब नया जिम है तो अलग बात है, अगर पुराना जिम है और वहाँ अच्छे बंदे नहीं है करने वाले, तो इसका मतलब उस जिम में कुछ तो कमी है, जब मेरे को तभी नहीं है। एक बंदा तो होगा ही होगा तो तुम मेरे पास रह सकती हो ना। उस जिम में, या जिम ओनर में, जिम ट्रेनर में कुछ तो कमी है, और कुछ वाकई कमी है, इसलिए नहीं है। वरना भाई देखो, सस्ता हो फिर हो भी ना बंदे करने वाले, तो मतलब डाउट है फिर। और आज हमें क्लियर हो गया कि डाउट क्या होती है, उनके चुतिया आपकी वजह से। सो गाइस, हमारा हो गया डिनर, अब समय आ गया है सोने का। अब आज के बज गए 12, नवरात्र चालू। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। एंड भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो स्ट्रेंथ हेवन जिम में, नोएडा सेक्टर 62 में जिम है, अगर वहाँ करता हो तो भाई मत करो। ट्रेनर झांटू है, ओनर पता नहीं कैसा है, सबसे बड़ी चीज़ ट्रेनर है, ट्रेनर ट्रेन करता ही नहीं है। एक तो गलत इन्फॉर्मेशन बताता है, ट्रेन तो करता नहीं है भाई। कोई मतलब थोड़ी है पैसे देने का, अच्छे जिम में जाओ, सेम पैसे में तुम्हें यहाँ काफ़ी ठीक ठीक जिम है, तो वहाँ ट्राई करो, वहाँ करो भाई, जहाँ रिज़ल्ट आए। वहाँ ना करो जहाँ तुम्हें सिर्फ पैसे देने हो, आओ बाइसेप मारो, इधर उधर करके चले जाओ, उसका कोई सेंस नहीं है। 2-2.5 साल से भाई मैं भी जिम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हो गया है, मैं भी जान गया हूँ कि कहाँ जिम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, बेमतलब बहस करके, लड़ाई करके अपना ही ख़राब नुकसान करना, इससे अच्छा है कि
जिम चेंज कर दो, सीधी सी बात है भाई। जिम काफ़ी है, जहाँ तुम्हारी सिनर्जी बैठ रही है, वाइब मैच हो रही है, वहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ ना करो जहाँ तुम्हें बहस करना पड़े रोज़। और उससे बड़ी चीज़ की तुम्हें एक्सरसाइज ही नहीं बताए, वो पैसे किस चीज़ के ले रहा है भाई। तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह नोएडा में रहता है इधर उधर, तो उसको शेयर भी कर दो भाई कि मत करो वहाँ जिम, कुछ भी हो जाए, कहीं और जिम कर लो। उससे अच्छा ना करो, घर पे तुम वर्कआउट कर लो, पुशअप्स वगैरह मार लो, स्क्वाट्स वगैरह मार लो, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा भाई। तुम, मेरे को सबसे ज़्यादा शौक लग रहा है भाई, अगर उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि तुम स्टेरॉइड्स ले लो, उस लौंडे को, जिस लौंडे के पास सिंगल हड्डी समझ लो कुछ नहीं है उसके पास, उसको तुम स्टेरॉइड्स दे रहे हो भाई, वो मर जाएगा। वर्कआउट है नहीं उतना, डाइट पता नहीं है कि नहीं है, ऐसे थोड़ी ले लेते हैं कहीं भी कुछ भी। तो भाई अवेयर रहो, अंधा ना बनो, और बॉडी जल्दी चक्कर में ना रहो कि जल्दी बॉडी बन जाए मेरी, बस। बाकी मेरे से पहले भैया कर रहे हैं, भैया ने आज तक मुझे सजेस्ट नहीं किया कि तुम स्टेरॉइड्स ले लो, या अमन को कभी नहीं किया। तो रीज़न है उसका कुछ, ऐसे नहीं अंधा स्टेरॉइड्स ले लो, कुछ भी ले लो। पहली चीज़ तो ये गलत गलत वहाँ है जहाँ तुम्हें मतलब जैसे नॉर्मल रखना है, फिट रहना है, वहाँ सब बेकार है भाई, कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें स्टेज पे चढ़ना है तो वहाँ लेना पड़ता है, क्योंकि जब तुम्हारे सामने लोग लेके आते हैं तो फिर कंपटीशन है तो फिर लेना पड़ेगा, वो अलग बात है। बाकी वीडियो को शेयर करें, जो भी तुम्हारे आप आसपास पड़ोस दोस्त जान पहचान जो भी रहते हो, 62 में 63 में 64 जहाँ भी रहते हो नोएडा में, शेयर ज़रूर करें। शायद उनके जान पहचान कोई इधर रहता हो, तो इसलिए नोएडा में जो भी रहता है उसे शेयर करें, और लाइक करें, और कमेंट ज़रूर करें। एक दो अच्छा लगता है प्यारा कमेंट ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर एक्सरसाइजेज वगैरह जाननी है, डाइट वगैरह जाननी है, तो फिर कमेंट करके बता सकते हो, मैं यूट्यूब के ज़रिए भी बता दूंगा। मैं अभी तक नहीं बता रहा क्योंकि अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। तो मौज मस्ती करते रहो, काटते रहो वर्कआउट। भाई देखो, जिम में मौज मस्ती भी ज़रूरी है। वो जब तुम्हारा सेट हो तब तुम सीरियस रहो, सेट को सीरियस मारो। उसके बाद अगर तुम मौज मस्ती नहीं कर रहे हो तो फिर एक टाइम पे कंसंट्रेशन नहीं बनता है माइंड मसल का, समझ लो, कनेक्शन नहीं बन पाता है। तो थोड़ा मौज मस्ती भी ज़रूरी होता है जिम में।